बांग्लादेश की राजनीति में लंबे इंतजार के बाद नई तस्वीर उभरती दिख रही है। शेख हसीना की सत्ता से विदाई के करीब 1.5 साल बाद हुए चुनाव में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी गठबंधन को स्पष्ट बहुमत मिला है और अब देश को एक नए निर्वाचित सरकार मिलने जा रही है। 12 फरवरी को हुए मतदान में गठबंधन ने 200 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज कर मजबूत वापसी की है। पार्टी के प्रमुख नेता तारिक रहमान, जो कई वर्षों से लंदन में थे, 17 फरवरी को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। इस चुनाव की एक खास बात ये भी रही कि अल्पसंख्यक समुदाय से कई चेहरे संसद तक पहुंचे हैं और इनमें हिंदू नेता भी शामिल हैं, जिनमें ढाका क्षेत्र से जीतने वाले वरिष्ठ नेता गोयेश्वर चंद्र रॉय का नाम भी शामिल है। गोयेश्वर चंद्र रॉय पहले भी बीएनपी सरकार में अहम जिम्मेदारी संभाल चुके हैं। वो भारत के साथ बेहतर रिश्तों के पक्षधर माने जाते हैं, लेकिन मौजूदा हालात को लेकर उन्होंने कई तल्ख टिप्पणियां भी की है। उनका कहना है कि बांग्लादेश की राजनीति में अल्पसंख्यक जैसी सोच को बढ़ावा नहीं दिया जाना चाहिए, क्योंकि देश का हर नागरिक समान अधिकारों के साथ इस मिट्टी का हिस्सा है। उनके मुताबिक कानून और प्रशासन का काम सभी लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, चाहे वो किसी भी धर्म से क्यों ना हो। उन्होंने कहा कि हसीना सरकार के वक्त कई हिंदुओं को घर से निकालकर टॉर्चर किया गया। हमारे पास इसके सबूत हैं, लेकिन भारत ने कभी कोई एक्शन नहीं लिया। मुझे नहीं लगता है कि भारत कथित बांग्लादेशी अल्पसंख्यक हिंदुओं के लिए कुछ करना चाहता है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, ईसाई सभी ने बीएनपी को वोट दिया है। लोगों को यकीन है कि हमारी सरकार कानून व्यवस्था सुधारेगी और लोगों की सुरक्षा तय करेगी। भारत के साथ संबंधों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि 1971 में मिली मदद को बांग्लादेश कभी नहीं भूल सकता, लेकिन रिश्ते किसी एक पार्टी के साथ नहीं बल्कि देश और जनता के साथ होने चाहिए। उनका इशारा इस बात की ओर था कि भारत ने लंबे समय तक अवामी लीग को ही प्राथमिकता दी। उन्होंने ये भी कहा कि बराबरी के आधार पर संबंध बनाना ही स्थायी दोस्ती की पहचान है और पड़ोसी देशों के बीच यही भावना होनी चाहिए। ये सब उन्होंने एक मीडिया चैनल से इंटरव्यू के दौरान कहा है। भारत की भूमिका पर भी उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि पहले उन्हें कभी संवाद के लिए नहीं बुलाया गया, लेकिन राजनीतिक बदलाव के बाद अचानक संपर्क बढ़ाने की कोशिश शुरू हो गई। उनके मुताबिक ये रवैया बदलना चाहिए और विदेश नीति में संतुलन लाना जरूरी है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि दोस्ती में छोटे बड़े का फर्क नहीं होता और दोनों देशों को परस्पर सम्मान के साथ आगे बढ़ना होगा। शेख हसीना के भारत में रहने के सवाल पर भी उन्होंने कड़ा रुख अपनाया है। उनका कहना था कि लोकतंत्र में किसी भी नेता को कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहिए और लंबे समय तक किसी दूसरे देश में शरण लेना सही संदेश नहीं देता। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बेगम खालिदा जिया ने कठिन हालात में भी देश नहीं छोड़ा और अदालतों का सामना किया। इस चुनाव में अल्पसंख्यक समुदाय की भागीदारी भी चर्चा में रही। 3 हिंदू उम्मीदवार जीते। ये भी दिलचस्प रहा कि जमात-ए-इस्लामी ने पहली बार एक हिंदू उम्मीदवार को मैदान में उतारा, हालांकि वो जीत नहीं सके। पहले के चुनाव में हिंदू सांसदों की संख्या ज्यादा थी और उनमें अधिकांश अवामी लीग से आते थे, जबकि इस बार तस्वीर बदली हुई नजर आ रही है। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के साथ नई राजनीतिक दिशा तय होने जा रही है। नई सरकार के सामने कानून व्यवस्था सुधारने, आर्थिक स्थिरता लाने और पड़ोसी देशों के साथ संतुलित रिश्ते बनाने की चुनौती होगी। भारत बांग्लादेश संबंधों का भविष्य भी काफी हद तक इसी बात पर निर्भर करेगा कि दोनों देश बराबरी और आपसी सम्मान के आधार पर संवाद को आगे बढ़ाते हैं या नहीं। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इसको लाइक और शेयर करें। देश और दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए दैनिक जागरण को आज ही सब्सक्राइब करें।